सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं देवेंद्र गौतम सम्मान एक अधिकार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, आज चर्चा होगी, मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी वीडियो डाल रहा हूं कि देश के अंदर हालात इतने ख़राब क्यों हो रहे हैं, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और देश के अंदर बहुत बुरा हाल है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार का एक कानून आया जो मीडिया में चल रहा है चारों ओर कि भाई 5000 स्कूल सरकारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दिए। अब उसकी क्या विषय है, क्या नहीं है, ये इस पर एक चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5000 स्कूल बंद करना मतलब कम से कम 20,000 टीचरों का नुकसान, और 5000 स्कूल के अंदर कितने हज़ार बच्चे पढ़ते होंगे, उनका भविष्य। ये जो सरकार है, ये सरकार बहुत बुरी तरीके से SC ST OBC के को डाउन करने के लिए जो है लगी हुई है। स्कूल बंद करने की जगह सरकार को ये अपना विश्लेषण करना चाहिए। मेरा खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से ये निवेदन है कि स्कूल बंद ना करके कुछ ऐसी पॉलिसी तैयार करी जाए जिससे सरकारी स्कूल लबालब भर जाए। वैसे तो हमारे देश के अंदर प्राइवेटेशन इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि सरकार सरकारी कामों पर कम ध्यान दे रही है, प्राइवेटेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, और सरकार को ठप करने में सरकारी आदमियों का सबसे बड़ा सहयोग है। आप देखिए, देश के अंदर एक क्लास 1 अफसर, क्लास 2 अफसर, क्लास 3 अफसर जो हैं वो सरकारी नौकरी मांगते हैं, सरकारी नौकर हैं, लेकिन उनके बच्चों को प्राइवेट इंटर पास जो टीचर है वो पढ़ा रहा है। तो लोगों की सोच इतनी ख़राब हो चुकी है कि सरकारी स्कूल बिल्कुल बेकार करती है। सरकार का हर कार्य ठप कर दिया है सरकारी आदमियों ने। प्राइवेट करने के बाद में इस देश का बेड़ा गर्क करने में जब से ये 14 से लेकर अब तक की सरकार आई है, इसने कोई कमी नहीं छोड़ी है। दमादम प्राइवेट, हर चीज़ प्राइवेट करती जा रही है। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये भारत सरकार के संविधान में बिल्कुल आम आदमी, आम नागरिक के लिए फ्री है, लेकिन यही चीज़ भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल सबसे ज़्यादा इस पर जो है प्राइवेटेशन करा है। देखिए आप प्राइवेट स्कूल कितने खुल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल कितने खुल रहे हैं, प्राइवेट जो एडवोकेट हैं वो इतने बुरी तरीके से गरीब या आम आदमी को नोच देते हैं कि उसकी बिल्कुल दशा और दिशा बिल्कुल ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुकदमों का हमारे देश के अंदर कोई लिमिट नहीं है। तो मेरा सरकार उत्तर प्रदेश से खासकर ये निवेदन है कि वो कुछ भी करे, ऐसी पॉलिसी तैयार करें जिस तरीके से बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं उसी तरीके से सरकारी में जाएं। सरकारी स्कूल के टीचर अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं, ये सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर हर टेस्ट पास करने के बाद में उसका दिमाग का पूरा बौद्धिक विकास होने के बाद में जब एक सरकारी टीचर बनता है, अगर वो जिम्मेदारी से बच्चों को पढ़ाते, जिम्मेदारी से, ये जो मैडमें आई हैं जब से, ये बैठ कर स्कूलों के अंदर स्वाटर बुन रही हैं और यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर देख रही है बच्चे पढ़ो या मत पढ़ो। और भारत सरकार ने एक इस तरीके का कटोरा हाथ में दे दिया है लोगों के कि आपको कुछ पढ़ाई लिखाई आए या ना आए, आपको खाने को दलिया मिलेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। एक और बीमारी हमारे देश के अंदर है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। क्या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश, भारत सरकार का ये पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जांच करी कि भाई 80 करोड़ लोगों के बीच में गरीब आदमी कितने हैं? आप एक बात देखिए, आप सर्वे कर लेना, जितने भी साथी मेरे हैं वो देख लेना कि इधर तो राशन मिलेगा और अगले दिन सुबह को ही चावल वाले ठेली ले लेकर आ जाते हैं कि भाई चावल बेचो, गेहूँ बेचो, चावल बेचो, यानी कि गवर्नमेंट दे रही है ना खाने के लिए और ये बेच रहे हैं उसको। तो गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए, ये सर्वे करना चाहिए कि भाई कौन आदमी गरीब आदमी है, कौन आदमी इसके लायक है या नहीं है, उसको देना चाहिए कायदे के अनुसार। आप देखिए, जिसकी सरकारी नौकरी है उसे भी राशन मिल रहा है, जिसके कई बीघे ज़मीन है उसको भी राशन मिल रहा है, जिसके घर में कई नौकरियां उसको भी राशन मिल रहा है।
और जो गरीब आदमी है उसको तो जैसा भी मिल रहा है अच्छा ही मिल रहा है, लेकिन ये उन लोगों में उन जगह जाना चाहिए जहाँ पर इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो 5000 स्कूल बंद करे हैं, इसके लिए मैं सामाजिक कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करूँगा कि इसकी आवाज़ को बुलंद करा जाए, इस आवाज़ को पूरे देश के अंदर, क्योंकि आज 5000 बंद करें, हरियाणा में बंद करें, ये पूरे देश के अंदर अगर सरकारी स्कूल बंद कर दिए तो कहाँ पढ़ेंगे गरीब आदमी के बच्चे। ये तो पैसे वालों की सरकारें हैं, इनको तो बिजनेस करना है, इनको राजनीति या देश नहीं चलाना है, ये तो बिजनेस कर रहे हैं देश के अंदर। और कुछ कमियां वहाँ स्कूल वालों की भी हैं, आम जनता की भी है, ऐसा नहीं है कि जनता की नहीं है। जनता जब स्कूल के अंदर भेजेगी नहीं बच्चों को तो स्कूल तो बंद गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि एक टीचर पे कम से कम 80-90 हज़ार रुपये महीने की सैलरी जाती है। अब उन टीचरों को भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट की नौकरी करी जाती है और क्या हमारा ईमानदारी से फ़र्ज है। उस फर्ज को भारत सरकार के अंदर कोई भी सरकारी व्यक्ति ईमानदारी से सरकार के लिए काम नहीं करता। वो तो नौकरी लगने के बाद ये समझता है कि मैं होगा सरकार का जमाई, मैं सेफ, मेरे बच्चे सेफ। हमारे लिए विरासत में ये ज़रूरी नहीं है कि क्या मिला, विरासत को लेके क्या जाएंगे ये ज़रूरी है। हम सब लोग देश की बात करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी हम देश के लिए कोई भी अच्छा कार्य नहीं करते हैं। ये हमारे देश की एक विडंबना है। जाति धर्म पर लोग मारकाट करने को तैयार हैं, धड़ाधड़ मारकाट कर रहे हैं, लेकिन जो धर्म हमें सिखाता है मानवता, उस पर चलने के लिए हमारे लोग कोई भी भारतीय तैयार नहीं है। तो मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन है सम्मान एक अधिकार के द्वारा कि ये जो आप लोगों ने 5000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद करे हैं, इसका अध्यालय इसे कैंसिल करा जाए और इस पर पॉलिसी बनाई जाए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो भी व्यक्ति एक बिल पास कर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश छोड़िए पूरे देश के अंदर प्राइवेट स्कूल एक दिन के अंदर बंद हो जाएंगे और चलेंगे भी तो बहुत कम चलेंगे। आप भारत सरकार एक बिल पास कर दे कि जो भी बच्चा कक्षा 1 से लेकर इंटर तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करेगा, वही बच्चा इंटर के बाद गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेगा, वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो। अगर ये कानून भारत सरकार पास कर देती है तो आप ये देखिए 1 महीने के अंदर सरकारी स्कूल लबालब बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमारे देश के अंदर एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई जो है वो नौकरी के लिए की जाती है केवल, कि भाई मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे प्राइवेट वाला कितना भी तनख्वाह दे रहा हो, लेकिन विश्वास जो है वो सरकारी नौकरी पर है। तो आप लोगों को सोचना समझना, ये बिल भारत सरकार को पास करना चाहिए। आप ये देखिए कि स्कूल और दूसरा कानून मैं आपको बता दूं, एक कानून और पास करें, 2 कानून भारत सरकार और उत्तर प्रदेश या देश की और भी राज्य सरकारें हैं वो पास कर दें कि भाई जितने भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे वो चपरासी है, चाहे वो IAS PCS डॉक्टर मास्टर इंजीनियर, कोई भी A to Z क्लास 1 या क्लास 0 जो गवर्नमेंट भारत सरकार गवर्नमेंट का नौकर है, उसका बच्चा गवर्नमेंट के स्कूल में ही पढ़ेगा। आप ये देखिए कितनी तेज़ी से सरकारी स्कूलों का विकास होता है, कितनी तेज़ी से पढ़ाई होती है इस देश के अंदर। और हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े, हमसे बड़े भी पढ़े हैं, और अभी भी देश के अंदर 90% हमारे SC ST के बच्चे ही जाते हैं। तो आप सब लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इस बिल को कैंसिल करने के लिए जगह जगह विज्ञप्ति दी जाए, जगह जगह इसका धरना प्रदर्शन करा जाए, वरना आने वाले समय में जो भारत सरकार जो वर्तमान में चल रही है देश का विनाश कर देगी पूरा शिक्षा। वैसे तो कर ही दिया है इन्होंने, लेकिन और ज़्यादा हो जाएगा। तो जागना बहुत ज़रूरी है। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कमेंट भी करेंगे कि अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हैं, क्योंकि जगह जगह से आवाज़ उठ रही है। और आप लोग भी अपने अपने ज़िले में जितने संगठन हैं, जितने पार्टियाँ हैं, वो सभी लोग इसका विरोध करें, क्योंकि विरोध करना हमारा अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में। कोई भी उपद्रव नहीं, कानून के दायरे में करें। DM को विज्ञप्ति दें, राष्ट्रपति जी को दें, SDM को दें, जो भी है हर पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। इस तरीके का होगा तो हमारा देश बहुत जल्दी करके शिक्षा के क्षेत्र में सुधर जाएगा। चाहे मिड डे मील बंद हो, लेकिन ये 2 कानून पास होने बहुत ज़रूरी है।
मैं देवेंद्र गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। सम्मान एक अधिकार को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और आप सब लोगों को किसी को भी इस विषय में कोई भी इंटरव्यू देना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।